देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आइए अब जुड़ते हैं जय सनातनी से। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। इस दीपावली 2024 में लक्ष्मी माता के प्रसन्न करने के लिए 5 सरल विधि आइए जानते हैं इस बारे में। धन कमाने की कोशिश बेकार हो रही है, आर्थिक तंगी हमें परेशान कर रही है, तो एक बार शास्त्र में बताए गए उपायों को हमें जरूर आजमाना चाहिए। आइए हम जानते हैं इस दीपावली पर धन प्राप्ति के कुछ सरल उपाय। धन दौलत की चाहत और जरूरत किसे नहीं होती है, यहाँ तक कि पूजन और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी यह आवश्यक है। लेकिन हर व्यक्ति को धन समृद्धि समान रूप से नहीं मिलता। कई लोगों को धन संपत्ति जुटाने में बहुत मुश्किलें होती है, उनके प्रयास भी बेकार हो जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ उपाय बताए गए हैं, आइए जानते हैं इन समस्याओं से छुटकारा और दीपावली पर धन देवी लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। हमारे धर्म ग्रंथों में मानव जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं और समस्याओं के उपाय का वर्णन मिलता है। इससे दिवाली पर धन संपत्ति प्राप्ति के उपाय और अनुष्ठानों को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। आइए जानते हैं दिवाली पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ सरल उपाय। दीपावली के दिन सुबह मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल के लेप से स्वास्तिक का चिन्ह या और ओम बनाने से घर में संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। यह अत्यंत सरल उपाय है, क्योंकि हल्दी और चावल तो हमारे घरों में उपलब्ध ही रहती है। इसे ओम बनाएं और स्वास्तिक बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, और ये भी ना हो सके तो रेडीमेड उपलब्ध चित्र को लाकर अपने दरवाजे पर चिपका दें। हो सके तो चावल और हल्दी का ही बनाएं। शास्त्र के अनुसार दीपावली पूजन के बाद शंख या डमरू बजाने से निर्धनता का नाश और समृद्धि का आगमन होता है। शंख अधिकांश हिंदू परिवारों में पूजन पर रहता है। हमें अपने घर में शंख अवश्य रखनी चाहिए, और इसके साथ ही अगर डमरू बजाया जाए दीपावली पूजन के बाद तो इसे अत्यधिक लाभ बताया गया है। निर्धनता को नाश करने के लिए डमरू बजाना भी बहुत ही लाभकारी बताया गया है। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और श्री लक्ष्मी संपत्ति और समृद्धि की देवी हैं। इसलिए लक्ष्मी यंत्र और गणेश यंत्र का सुख समृद्धि से जुड़े अत्यंत शक्तिशाली यंत्र है। शास्त्र में संयुक्त लक्ष्मी गणेश यंत्र को महायंत्र कहा गया है, जिसे अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। ऐसे में दिवाली पर विधि विधान से लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना करने से घर में अक्षय संपत्ति का वास होता है। यह अनुष्ठान प्रतिष्ठान किसी विद्वान पंडित द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए, या पंडित नहीं मिले तो खुद से भी यह घर में स्थापित करना चाहिए, और विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार से इनकी पूजन करनी चाहिए। गन्ने की रस दिवाली के दिन प्रातः गन्ने की जड़ लाकर दीपावली पूजन के समय देवी लक्ष्मी के साथ उसका पूजन करने से संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्र अनुसार ये महालक्ष्मी का एक रूप है। धन्य लक्ष्मी भी है जो अन्न और गन्ने से संबंधित है। इन वस्तुओं का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गन्ने को पवित्र माना जाता है। देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी माता का जाप करें। शास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी अन्य किसी चढ़ावे की तुलना में कमल पुष्प अर्पित करने से अधिक प्रसन्न होती हैं। यदि कमल पुष्प उपलब्ध नहीं है तो कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी जाप करें। कमलगट्टे की माला से किया गया 108 जाप देवी लक्ष्मी को 108 कमल पुष्प अर्पित करने से प्रतिष्ठा तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का जाप करना अत्यधिक लाभकारी होता है। साथ ही कनकधारा यंत्र की स्थापना भी बहुत ही शुभकारी माना गया है। श्री सूक्त का पाठ भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस दिन हो सके तो श्री सूक्त का पाठ अवश्य करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को शहद का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगानी चाहिए। ये थे कुछ सरल उपाय, इसे हमें जरूर ही आजमानी चाहिए।
इन सरल विधि से पूजा करके हमें लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की कोशिश हमें अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।